नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं आपको अर्थशास्त्र विषय के प्रारंभिक टॉपिक्स के से 25 VVI क्वेश्चन लेकर आया हूं। यह मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा और यह आपको सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। अतः आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इससे अधिक लाभ उठाइए। तो चलतिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है। आंसर है एडम स्मिथ, फिशर, मार्शल, रॉबिन्स। तो हमारा इसमें आंसर होगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र को समष्टि और व्यष्टि में किसने बांटा? राइनगर फ्रिश, मार्शल, एडम स्मिथ या रॉबिन्स ने? तो इसका आंसर है राइनगर फ्रिश ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं किसका? व्यक्तिगत इकाइयों का या सामूहिक इकाइयों का या दोनों का या किसी का नहीं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसका आंसर ए है। इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का आंसर ए, दूसरे प्रश्न का ए, तीसरे प्रश्न का ए है। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, एडम स्मिथ, पिगू या रॉबिन्स ने? तो एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है किसका? चयन का, कि कल्याण का, कि धन का, कि आर्थिक क्रियाओं का? तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है? एडम स्मिथ ने, पिगू ने, मार्शल ने या रॉबिन्स ने? तो मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। सातवां हमारा प्रश्न है कि मनुष्य की क्रियाओं को किसने आर्थिक और गैर आर्थिक दो वर्गों में बांटा है? पिगू ने, एडम स्मिथ ने, हिक्स ने या मार्शल ने? तो मार्शल ने गैर आर्थिक और आर्थिक क्रियाओं दो वर्गों में बांटा है। मनुष्य को आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव के रूप में किसने बांटा है? मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, पिगू ने या फिशर ने? तो एडम स्मिथ ने मनुष्य को आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव के रूप में बांटा है। राष्ट्रों की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ इसके लेखक हैं। तो हमारा आंसर क्रमशः डी, बी और सी होगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिशर? तो इसके लेखक हैं मार्शल। पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कब लिखी गई? 1870 में, 1880 में या 1890 में या 1900 में? तो इसको लिखा गया 1890 ईस्वी में। एडम स्मिथ ने राष्ट्रों की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक कब लिखी थी? 1774 ईस्वी, 1775 ईस्वी, 1776 ईस्वी या 1777 ईस्वी? तो एडम स्मिथ ने राष्ट्रों की संपत्ति नामक पुस्तक 1776 ईस्वी में लिखी थी। तो हमारा आंसर क्रमशः बी, सी और सी होगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? धन का, मानव का, आर्थिक क्रियाओं का या अनार्थिक क्रियाओं का? तो अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आंसर सी है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना या मानवीय संसाधनों में वृद्धि करना या धन अर्जित करना या आर्थिक विकास करना? तो इसका आंसर ए है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या हैं? साधनों की बहुलता या साधनों की सीमितता और बहुप्रयोग या तकनीकी ज्ञान का अभाव या आधारभूत संरचना की कमी? तो इसका आंसर बी है, साधनों की सीमितता और बहुवैकल्पिक प्रयोग। अगला हमारा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र को एक निकृष्ट विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? कार्लाइल ने, रस्किन ने, वालरस ने या कार्लाइल और रस्किन दोनों ने? तो इसका आंसर हमारा डी है, कार्लाइल और रस्किन दोनों ने अर्थशास्त्र को निकृष्ट विज्ञान की संज्ञा दी है। किस अर्थशास्त्री की अर्थशास्त्र की परिभाषा मानव कल्याण पर बल देती है? वाकर की, जेबी की, मार्शल की या एडम स्मिथ की? तो मार्शल की परिभाषा मानव कल्याण पर विशेष बल देती है। रॉबिन्स के अनुसार प्रकृति नेचर क्या है? उदार है
कि कृपण है, कि तटस्थ है, कि परिवर्तनशील है? तो रॉबिन्स के अनुसार प्रकृति कृपण है। तो हमारा आंसर क्रमशः डी, सी, बी होगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है? मार्शल ने, पिगू ने, रॉबिन्स ने या एडम स्मिथ ने? तो रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान, आर्थिक विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान? तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? आर्थिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान? तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। अर्थशास्त्र को दुर्लभता से संबंध किसने किया? रॉबिन्स ने। विकास की धारणा पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? सैमुअल्सन ने, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने या कैनन ने? तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने विकास की धारणा पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। एडम स्मिथ द्वारा परिभाषित अर्थशास्त्र को किसने शैतान का धर्मशास्त्र, निकृष्ट विज्ञान, कुबेर की पूजा और रोटी मक्खन का विज्ञान आदि बुरे नामों की संज्ञा दी है? रस्किन ने, कार्लाइल ने, विलियम मॉरिस ने या इन तीनों ने? तो हमारा आंसर है इन तीनों ने अर्थशास्त्र को इन बुरे नामों से की संज्ञा दी है। तो हमारा आंसर क्रमशः इसमें 24 का ए और 25 का डी होगा। अब हमको उम्मीद है कि आपको मेरा ये कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इससे अधिक लाभान्वित होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा आगामी वीडियो आपको मिला। मेरा प्रयास है कि मैं ऑब्जेक्टिव अच्छे का कलेक्शन करके और आपके समक्ष आऊँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए।